नीचे की बीजेपी जो है ना, वो मोदी जी को हटाने के लिए लगी हुई है। तो आखिर ये कितना पॉसिबल, कितना प्रोबेबल है कि एक दिन पहले योगी जी मोदी को ओवरटेक कर ले, फिर पूरी सत्ता उनसे टेक ओवर कर ले। बीजेपी और इंडियन पॉलिटिक्स के इस वक्त के दो सबसे पॉपुलर लीडर्स, पहले नरेंद्र मोदी, दूसरे योगी आदित्यनाथ। आपको पहली नजर देखने पे लगेगा कि दोनों लीडर्स कितने ज्यादा सिमिलर हैं। दोनों आरएसएस से आए हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते हैं, रोड एंड ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, जिसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, दोनों उसमें बिलीव करते हैं। और दोनों इवन इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि दोनों के ऊपर एक एक फ्लॉप बायोपिक भी बन चुकी है। क्या करते हो चूतियापन का। अब लगभग पिछले 5-6 सालों से बाजार में पॉलिटिकल पंडित्स में ये बात बड़ी ज्यादा पॉपुलर है कि बीजेपी और एनडीए के अगले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट योगी बनेंगे, वो ही मोदी को सक्सीड करेंगे। अब ये क्लेम कितना प्रैक्टिकल है, कितनी अफवाह है, इसमें कितना सब्सटेंस है, इस सब को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, बेहतर मजा आएगा। पहले तुम ब्रीफली दोनों लीडर्स की जर्नी समझो। नरेंद्र मोदी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से 50 इयर्स 50 साल की एज तक लगभग गुमनाम रहे। सीधा उनकी एंट्री होती है गुजरात के सीएम के तौर पर 2001 में। इसके पहले वो जस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स और आरएसएस में एक्टिव थे। बट भाई देर आए दुरुस्त आए, आते ही सीएम की हैट्रिक, 3 बार सीएम बने, फिर पीएम की हैट्रिक, 3 बार पीएम भी बन गए। इनफैक्ट 25 साल से ज्यादा लंबे पॉलिटिकल करियर में नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी इलेक्शन नहीं हारा है, विच इज हाईली रेयर। एंड ऑब्वियसली इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे बवाल उनके नाम के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। बिगिनिंग विद द वेरी फेमस गोधरा कांड, उसके बाद उन पर इल्जाम रहता है कि अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट को हाईजैक करके वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर पीएम बनने के बाद डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, पुलवामा अटैक्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शंस के टाइम पे एंटी मुस्लिम एजेंडा के तहत डॉग विस्लिंग, मटन, मुगल, मंगलसूत्र जैसी बातें करना हो, अभी रिसेंटली यूएस की स्टेट विजिट हो, सीए, एनआरसी, एक के बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई। जहां एक वक्त पर नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड के चलते यूएस का वीजा नहीं मिलता था, आज उनको यूएस गवर्नमेंट द्वारा स्टेट विजिट पर बुलाया जाता है, विच इज अ वेरी रेयर एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑनररी इवेंट। वाह मोदी जी वाह। और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतने सारे कांड के बाद भी एक टाइम तक ब्रांड मोदी बिल्कुल अनडैमेज्ड, इंटैक्ट रहा है। बट डेयर आई से आज की डेट में नरेंद्र मोदी अपने बिल्कुल वीकेस्ट पॉइंट पर है। पहली बार नरेंद्र मोदी को एक गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, जहां वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बुरी तरह डिपेंडेंट है। पहली बार नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट पार्लियामेंट में कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी की फॉर्म में। कई मेजर डिसीजंस इंक्लूडिंग फार्म लॉज पर उनको यू टर्न लेना पड़ा है, और 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना उनका एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है। अच्छी बात बोली, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। फिर रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड स्टेज से पाकिस्तान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया की साइड नहीं ली, उल्टा इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला, एप्पल को जाके बोला इंडिया के अंदर आईफोन्स मैन्युफैक्चर मत करो, और 100 तरह की बातें करी, उससे मोदी की जियोपॉलिटिकल इमेज को काफी डैमेज हुआ है। फिर टाइम टू टाइम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बीजेपी में है, ऐसी रूमर्स भी आती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने खुद अपना बनाया रूल, 75 साल में एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होने का खुद का बनाया हुआ रूल तोड़ दिया है। एंड लेट्स बी फेयर, इंडिया जितने बड़े देश का 11 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहना मतलब आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी ही होगी। एंड दैट इज द रीजन कि हमने बोला मोदी इस टाइम पर अपने वीकेस्ट पर है। मोदी की हो गई, अब आते हैं योगी पर। अनलाइक मोदी, योगी आदित्यनाथ बहुत ही कम एज में पॉलिटिक्स में आ गए थे। 26 साल की एज में एमपी बन गए थे लोकसभा का इलेक्शन जीतकर, एंड ही इज अमंग द यंगेस्ट पीपल टू डू दैट। फिर जब 2017 में बीजेपी ने यूपी को स्वीप कर दिया, एक लैंडमार्क विक्ट्री आई, 400 से ज्यादा सीटें मिली, तब पहली बार योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। अब ये मूवमेंट, यूपी जितने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में इतनी भारी मेजॉरिटी से जीतना, वो तो हिस्टोरिक था ही, बट इससे भी ज्यादा हिस्टोरिक था योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार लगातार यूपी का सीएम बनना। 2022 में जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो वो एक ऐतिहासिक पल था। उनसे पहले किसी ने भी लगातार 2 बार यूपी को नहीं जीता है। आज वो 8 साल से ज्यादा हो गए यूपी के सीएम हैं, और जो नरेंद्र मोदी के आलोचक उनको एंटी मुस्लिम स्टांस के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ के फैंस बोलते हैं कि मोदी तो सॉफ्ट है, असली हिंदुत्व जो हार्डकोर हिंदुत्व है वो तो योगी आदित्यनाथ में है।
बट हमने ये क्यों बोला कि दूसरा कोई लीडर नहीं, योगी आदित्यनाथ ही मोदी को सक्सीड करेंगे? 3-4 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ अपनी स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व आइडेंटिटी की वजह से आरएसएस के फेवरेट है, एंड बीजेपी और एनडीए की फंक्शनिंग में आरएसएस का कितना बड़ा रोल होता है ये सबको पता है। दूसरी है उनकी पीआर। पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस तरह की इमेज बनाई है कि वो क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इंस्टेंट, तुरंत फैसला, बुलडोजर जस्टिस। माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। अब ये बुलडोजर जस्टिस की टेक्निक जायज तो किसी एंगल से भी नहीं है, बट इसकी एक मास अपील जरूर है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। और जैसा हमने पहले ही बात करी, 1998 से 26 साल की उम्र से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो मजे हुए खिलाड़ी हैं। मोदी से लंबा पॉलिटिकल करियर है, ये याद रखना। ये बात बिल्कुल अनअनाउंस्ड है, बट फिर भी इस पर कंसेंसस है, हर कोई अग्री कर चुका है कि अगले इलेक्शन में एनडीए के पीएम कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। कईयों का तो कहना है पिछले इलेक्शन में भी बन सकते थे। मिशन 2024 योगी जी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी 2019 में इनसे तो हटने वाले नहीं। एक मिनट, क्या 2024 के इलेक्शन में? चल झूठा। अब 2024 ना सही 2029, बट ऐसा दिन तुम पक्का देखोगे जब योगी आदित्यनाथ एनडीए के पीएम कैंडिडेट होंगे। ये बात होनी ही है। Oh my God. नाउ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ बट ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन। अब ये कब होगा, कितना स्मूथली होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, रेपरकशंस क्या होंगे, ये सब तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट इस पूरे मोदी योगी कॉन्फ्लिक्ट पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये सच में एक कॉन्फ्लिक्ट है भी, या बस मीडिया और लेफ्ट के सर्कल्स का क्रिएट किया हुआ है? क्या अगर योगी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं वो मोदी से स्ट्रॉन्गर होंगे? क्या उनके कैंडिडेट बनने से बीजेपी हार सकती है? जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो कमेंट में बताना। अपना ओपिनियन मैंने शेयर कर दिया। ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में तुम्हारे साथ फिर मुलाकात होगी। सोशियो पॉलिटिक्स के टॉपिक्स और पॉप कल्चर पर बात करेंगे। तुम्हारा टॉपिक पर कोई सजेशन हो तो वो बता दो। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।